दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों को बधाई। और बधाई किस बात को? बधाई आसिम मुनीर को कि आसिम मुनीर को लश्कर तैयबा से ऑफर मिलने लग गए हैं कि जनाब हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको बहुत शानो शौकत जो है वो देंगे, आपके ऊपर भी एक धुरंधर फिल्म हम बनाएंगे। ऐसा एक ऑफर जो है लश्कर तैयबा ने आसिम मुनीर को दे डाला है। पता है बात क्या हुई है? रिसेंटली लश्कर तैयबा ने यह कहा है कि अगर अफगानिस्तान से लड़ना है तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और हम जो है आपका साथ देकर ये सारी समस्याएं आपका दूर कर देंगे। एक्चुअली मैं लश्कर तैयबा को थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूंगा। वाकई में धुरंधर फिल्म से अक्षय खन्ना ने गजब का रोल किया है। गजब मतलब ये मान के चलिए बहुत ब्रिलियंट रोल किया है और पाकिस्तान के लिए एक तमाचा जो है वो जड़ दिया है। जिस तरीके से रोल का अदा किया गया है उसके अंदर जो रोल था वो डकैत का था, है ना, रहमान डकैत। और रहमान डकैत को एसपी ने मारा था। आपको पता है एसपी को किसने मारा? एसपी को 2014 के अंदर लश्कर तैयबा ने मार दिया था। एक पुलिस वाला जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है चीजों को, उसको लश्कर तैयबा मार देता है। और आज लश्कर तैयबा यह कह रहा है आसिम मुनीर को कि हम अफगानिस्तान के साथ में लड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड जो है मैं आपको बताता हूं कि आज ये सिनेरियो कैसे क्रिएट हुआ है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है, और डुरंड लाइन जो कि 2600 किलोमीटर की है, जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों साझा करते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो बॉर्डर दिखाई गई है, जो फेंसिंग्स दिखाई गई है, अफगानिस्तान कहता है कि रियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये पाकिस्तान ने खुद से इसको क्रिएट किया है। साथ ही के अंदर अफगानिस्तान इस बात से भी नाराज है कि जो लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर थे उनको पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया। अफगानिस्तान इस बात से भी नाराज था। तो जो तालिबान है, तालिबानी गवर्नमेंट है, वो इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी आज पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही है। तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में टसल था, और रिसेंटली एक एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। और उस एयर स्ट्राइक के अंदर अफगानिस्तान की काबुल के अंदर बहुत सारे जो लोग थे, निर्दोष जो लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थी, वो मारे गए थे। इस बात को भारत ने यूएन के अंदर भी उठाया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की उसके अंदर मासूम बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। इस बात से अफगानिस्तान काफी नाराज था और दोनों के बीच में ये युद्ध जो था वो बढ़ता चला गया था। बीच में एंट्री होती है इसके अंदर अमेरिका की, और अमेरिका ने रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया कतर में ले जाकर। कतर के अंदर सीज फायर के लिए एग्रीमेंट जो है, दोनों एग्री होते हैं कि हम लोग सीज फायर करेंगे, और इस्तांबुल के अंदर 2 बार मीटिंग होती है, दोनों अनसक्सेसफुल होती है, दोनों के बीच में कोई वार्ता नहीं होती है। इसके बाद में समय थोड़ा सा और आगे गुजरता है, और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि एक भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी, वो लंदन से टोक्यो जा रही थी और बीच में एक ट्रांजिट फ्लाइट थी शंघाई के अंदर। वहां पर चाइना के जो गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने उस महिला को वहां पर रोक लिया और 19 घंटे तक पूछताछ की, और यह कहा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर अरुणाचल प्रदेश भारत लिखा हुआ है, इसलिए हम आपके पासपोर्ट को वैलिड नहीं मानते हैं। और उस महिला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर पीछे से एक चूहा जो है वो कूद कर आया पाकिस्तान, और वो ये कहता है कि हम चाइना का सपोर्ट करते हैं इस बात के अंदर। चाइना जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट करता है। खुलेआम जो है पाकिस्तान ने इस बात को कहा। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। ये सब कुछ लश्कर तैयबा भी देख रहा था कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। अब लश्कर तैयबा को यह लगने लगा कि यार पाकिस्तान जो इतना नंगा हो चुका है, खुले तौर पर सामने आ चुका है, खुले तौर पर चाइना का समर्थन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये लड़ने को तैयार है। और दूसरी बात है कि जब इतना लड़ने को तैयार है तो लश्कर तैयबा जैसे काम कर रहा है, ये तो इसका मतलब यह है कि लश्कर तैयबा ही इसको ऑफर क्यों ना दे दे। इसलिए लश्कर तैयबा के चीफ ने ऑफर दे डाला वीडियो मैसेज के जरिए पाकिस्तान के सीडीएफ को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, आसिम मुनीर को, कि लश्कर तैयबा तुम्हारी हेल्प कर सकती है अफगानिस्तान से लड़ने के अंदर। अब अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन में आपको बताता हूं। रिसेंटली अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर मुत्तकी, वो भारत के अंदर आए थे, और उन्होंने यह वादा किया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे,
किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं होने देंगे। फिर अमेरिका की तरफ से बात उठती है। अमेरिका खुद यूरोप के अंदर गया था और वहां पर जाकर ट्रंप ने यह कहा कि हम अफगानिस्तान का बगराम जो एयरपोर्ट है इसको लेना चाहते हैं ताकि हम वहां पे प्रेजेंट रहें। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पहले ही कहा गया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अब किसी भी दूसरे देश के लिए नहीं होगा। आपको धीरे धीरे पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही होगी। मैंने हर डायमेंशन के अंदर आपको बताया है, ये सब कुछ चल रहा था। अब आसिम मुनीर जो कि अमेरिका का काफी पिछलग्गू बना हुआ है, चाइना का चमचा बना हुआ है, लेकिन चाइना भाव नहीं देता है। चाइना कोई भाव पाकिस्तान को नहीं देता है क्योंकि पता है चाइना को कि चाइनीज नेशनल्स जो है उनकी हत्या होती है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। अब यूएसए जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई रणनीतियों को तैयार कर रहा है। अब लश्कर तैयबा को यह लगता है कि अफगानिस्तान के साथ में जो मामला चल रहा है इसको लश्कर तैयबा हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसको यह लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी वो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आसिम मुनीर को एक ऑफर आ चुका है कि वो अब किसको ज्वाइन कर ले, लश्कर तैयबा को ज्वाइन कर ले। तो लश्कर तैयबा ने ऑफर किया है फाइट फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट तालिबान, तालिबान के साथ में तालिबान के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। साउथ एशिया के अंदर कई प्रोमिनेंट पावर जो है, स्टेट पावर्स, वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब जो है, जैसे भी रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम लोग एक रीजनल एक्सेस बनाएंगे, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को आउट करके और भारत के खिलाफ बनाएंगे। यही रणनीतियां हैं इनकी, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो लश्कर तैयबा पब्लिकली एंडोर्स पाकिस्तान न्यूली एलिवेटेड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर को रिसेंटली एक जो है वो लेटर जारी कर दिया है। ये जो है वो कौन है, अभी चीफ हम लोग कह सकते हैं लश्कर तैयबा का, लश्कर तैयबा का चीफ है। इसके द्वारा ये एक वीडियो मैसेज दिया गया आसिम मुनीर को कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप जॉब के लिए सेलेक्ट हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि मैं पब्लिकली तो इस जॉब के लिए हां नहीं कहूंगा, दबे पैर कह देता हूं कि हम ज्वाइन करते हैं, है ना। मैं मतलब पता है आपको, ये मन से जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं लश्कर तैयबा को, क्योंकि वहां पे आतंकवादी संगठन और इसका बेटा जो है वो एमएलए का इलेक्शंस लड़ रहा है। एक टेररिस्ट ग्रुप को चलाने वाला व्यक्ति जिसका बेटा एमएलए के इलेक्शन खुले तौर पर लड़ रहा है, और ये मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं और पता है क्या कहते हैं, कहते ये हैं क्या कि हम तो काउंटर टेररिज्म करेंगे। क्या करेंगे? काउंटर टेररिज्म करेंगे। तो यूएसए ने रिसेंटली अप्रूवल दिया था $686 मिलियन का कि वो अब F-16 और लिंक 16 जो है उसको क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, पाकिस्तान को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। अरे भाई, जहां पर खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही हैं, आर्मी चीफ को ऑफर कर रही हैं कि तालिबान जो है, तालिबान के खिलाफ तुम्हें जो है हम हेल्प करेंगे। वाह, बहुत अच्छा है। भारत में कभी ऐसा होता है कि कोई आतंकवादी संगठन, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूएन ने बैन किया हुआ है और वो भारत की आर्मी का हेल्प करे कि हम पाकिस्तान से लड़ने में हेल्प करेंगे, है ना। ये पाकिस्तान में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता है। तो लश्कर तैयबा जिसको यूएन ने एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो याकूब शेख जो है वो अभी क्या है, लश्कर तैयबा के एक हम लोग कह सकते हैं ग्रुप के अभी प्रोमिनेंट फिगर है, और हाफिज सईद अभी क्या है, लश्कर तैयबा का चीफ है। आपको पता होगा IC-814 जिसको हाईजैक किया गया था, है ना, काठमांडू से, और काठमांडू की वो फ्लाइट थी और कांधार हाईजैक हुआ था, वो आपको पता होगा। उसमें हाफिज सईद को छोड़ दिया था हमने, 3 आतंकवादी को छोड़ा था, क्योंकि हम अपने नागरिकों से प्रेम करते हैं उस शर्त पर। अभी इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था इस बात को, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, ये सारा का सारा किसके ऊपर फोकस्ड है, ये एंटी इंडिया ऑपरेशंस। और ये जो फिल्म आई है इसने और जो है वो गजब तरीके से हिला दिया है इनको। क्या ये तो सारी हकीकत जानते हैं और पूरी दुनिया को और दिखा रहे हैं, ये तो है ना, पब्लिकली दिखा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज के अंदर भी इसको बैन किया गया। अब अफगानिस्तान तो ये कहता है कि भाई हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, तो पाकिस्तान साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा है। रिसेंट एक फतवा जो है वो इशू किया गया था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK और अफगानिस्तान, दैट मतलब बात यह है कि अफगानिस्तान की धरती जो है उसका इस्तेमाल किसी भी जो है किसी भी देश यानी कि खुद की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, दूसरे देश के लिए नहीं होने देंगे। एक फतवा वगैरह सब कुछ ये जारी किया गया था, है ना, ठीक है।
अब अफगानिस्तान ये कहता है कि भाई हम तो ये पाकिस्तान को ये समझते थे कि वो तो ब्रदर इस्लामिक एक कंट्री है, हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। डुरंड लाइन जो शेयर की जाती है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। अभी 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लश्कर तैयबा की तरफ से अब पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को जो है, क्योंकि देखिए इंसान अपनी संगत को पहचान लेता है कि कौन मेरे लेवल का आदमी है। तो लश्कर तैयबा ने पहचान लिया आसिम मुनीर को, ये मेरे लेवल का आदमी है, मेरी बात, मेरी दाल इसके साथ में गल सकती है, ये जो है मुझे पहचान लेगा। जैसे आईएसआई है, अब आईएसआई ने किस तरीके से मिलके वो जो बॉम्बे अटैक है ना, वो करवाया, जबकि आईएसआई कहता हम तो खुफिया एजेंसी है। तो इंसान जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है ना, शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको आप जंगल में ले जाके छोड़ दीजिए, उसको आप अंटार्कटिका ले जाके छोड़ दीजिए, उसको अफ्रीका ले जाके छोड़ दीजिए किसी कोने के अंदर, वहां पर भी वो शराब की दुकान ढूंढ लेगा। मैं तो कहता हूं कि अंडमान निकोबार में जो सेंटिनल जनजातियां हैं, ट्राइब्स है ना, वहां पर भी ले जाके छोड़ देंगे ना, वहां पर भी शराब की दुकान ढूंढ लेगा शराब पीने वाला। वैसे ही लश्कर तैयबा ने अपनी संगत जो है वो ढूंढ ली है कि आसिम मुनीर में उनको अपने गुण नजर आ रहे हैं, ये आतंकवादी ठीक बन जाएगा, इसको ज्वाइन करवा लो जल्द से जल्द, है ना। चलिए, तो आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स को जुड़िएगा, ज्वाइन कीजिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर इसमें क्या है। इसमें यह है कि काम करने की मैंने टेक्निक्स बताई हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि समय सीमित होता है इंसान के पास में, और उसी समय के अंदर उसको बेहतरीन जो है आउटपुट निकालना पड़ता है ना। तो वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप जरूर एक्सेप्ट कीजिए इफ यू हैव विल पावर, और 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं केवल बात नहीं करता हूं, मैं आपकी जिंदगी जो है बदलता हूं। चलिए, बड़ा विस्तार से बात करेंगे ओके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।